वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज समरूपता के बारे में। यानी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो किस नियम से। जो ये नियम हम आपको बताएंगे इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी इंग्लिश में साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बोला जाता है। यानी किसी एक त्रिभुज का एक एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के अगर एक एंगल के बराबर है तथा इसके अंतर्गत आने वाली दो भुजाओं का अनुपात अगर एक ही अनुपात में है तो वो त्रिभुज समरूप होता है। यानी कि ए बी का अनुपात डी से है और ए सी का अनुपात डी एफ से है। ए बी का अनुपात डी ई से है और ए सी का अनुपात डी एफ से है तथा इसके अंतर्गत एक एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होता है। यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप तो है लेकिन किस नियम से है तो इसी को हम सिद्ध करेंगे इसमें। तो हम स्टेप वाइज इसको सिद्ध करेंगे। स्टेप वाइज सिद्ध करने का फायदा ये रहता है, ज़्यादातर क्या होता है जैसे हम सिद्ध करते हैं बीच में आते हैं तुरंत भूल जाते हैं इसके आगे क्या करें। तो स्टेप वाइज सिद्ध करेंगे तो उसमें याद रहेगा, हाँ इस स्टेप में ये करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस त्रिभुज को उठाएंगे, इस त्रिभुज के ऊपर रख देंगे और रखेंगे जहाँ तक ये त्रिभुज आएगा वहीं से काट लेंगे इस त्रिभुज को। तो मान लीजिए ए बी को ए बी सी को रख रहे हैं, त्रिभुज यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से इसको काट लेंगे। इसका नाम पी दे दीजिए, इसका नाम क्यू दे दीजिए। जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ए बी है। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है, जितना बड़ा ए बी था उतना बड़ा हम डी को काटे हैं। यानी ए बी यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक काट ले रहे हैं। यानी जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ए बी है। यानी लिख देंगे कि अब किस भुजा को काट रहे हैं तो डी ई को काट रहे हैं। तो डी ई से ए बी बराबर डी पी काटा, इतना लिख देंगे। फिर अब ये डी ई एफ भुजा में डी एफ को काट रहे हैं तो डी एफ यहाँ लिखेंगे डी एफ से ए सी बराबर डी क्यू काटा, ये रचना है। ठीक, इतना हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में इतना करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। दूसरे स्टेप में अब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू लेंगे, यही दोनों लेंगे। काटे हैं तब दोनों में तुलना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। तो दोनों त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो दोनों में हमें ये दिख रहा है कि ए बी बराबर है डी पी के, और क्या दिख रहा है ए सी बराबर है डी क्यू के, और एक एंगल ए बराबर है एंगल डी के। और ये दिया है जो दिया रहता है उसी की सहायता से सिद्ध करते हैं। तो ये दिया है इसका यूज करेंगे अब हम। ये इसका मतलब दो साइड बराबर है इसका, ये एक साइड और ये दो साइड और एक एंगल बराबर है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। ये किस नियम से, यस ए यस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ठीक, देखिए दो भुजा बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांशम होगा। हम जानते हैं सर्वांशम त्रिभुज आपस में समरूप भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी पी क्यू के, ये भी लिखेंगे। ये हो गया समीकरण, इसको याद रखेंगे, अभी ये काम आएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। अब इसमें क्या करेंगे, दिया है जो दिया रहता है उसी से सिद्ध करेंगे। जैसे दिया था ना कोण ए कोण डी के, यहाँ हमने यूज की कर दिया, अब यही बचा था तब इसको लेंगे। यहाँ दिया है क्या दिया है, ए बी अपान डी ई और बराबर ए सी अपान डी एफ। ए बी बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ दिया है ए बी बराबर डी पी, यहाँ डी पी रखेंगे अपान डी ई और बराबर ए सी बराबर क्या रख सकते हैं, वो डी क्यू, यहाँ डी क्यू अपान डी ई। ये अब इसके बाद इसको अगर मैच कराओ, देखो ये कहाँ पे मेल खा रहा है। तो डी पी का अनुपात डी ई से लग रहा है, यानी छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से, इस छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से अनुपात लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद कोण डी बराबर है कोण डी के, तो उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों में डी आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा,
त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के समरूप होगा। और किस नियम से? तो SAS रूल से, SAS रूल से। इसका अनुपात इस बड़े वाले से लग रहा है, इसका अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज से लग रहा है। तो इसका मतलब अब एंगल D दोनों में आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है। इसलिए SAS रूल से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DPQ त्रिभुज DEF के समरूप हो जाएगा। तो समरूप हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण ये 2 है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के, ये पहला वाला है। और दूसरा वाला लिख लो, त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दूसरा वाला हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो DPQ बराबर क्या लिख सकते हैं? DPQ किसके समरूप है? DEF के। तो DPQ के स्थान पे क्या रख सकते हो? DEF। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। इस तरह से क्या होगा? प्रूव हो गया। ये हमने आपको करके दिखा दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, क्योंकि DPQ DEF के है और त्रिभुज ABC DPQ के है, तो DPQ के स्थान पे DEF आ सकता है, तो आ जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा इस तरह से। तो प्रमेय को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको प्रमेय सिद्ध करना नहीं आएगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते अच्छे से। और जब ये AAA, SSS और SAS रूल ये आपको अच्छे से सिद्ध करना आ गया तो सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको प्रमेय पे ध्यान रखना है, प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। प्रमेय अगर अच्छे से आप सिद्ध कर ले जाते हैं तो सवाल कुछ नहीं है, सवाल ऑटोमेटिक आएगा सब। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।